बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया मुहब्बत का वजीफ़ा आपके महबूब को आपके साथ राबता करने के लिए, आपके साथ गुफ्तगू और बात करने के लिए और आपके साथ मुहब्बत से पेश आने के लिए, निकाह करने के लिए मजबूर कर देता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके महबूब के पास फ़कत एक ही रास्ता बचता है कि वो आपके साथ मुहब्बत करे, आपके साथ निकाह करे। और ये सोच, ये फ़िक्र, ये ख्वाहिश आपके महबूब के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाती है। वो जागता है तो आपके बारे में सोचता है, आपका महबूब सोता है तो उसको फ़कत आपके ही ख़याल आते हैं। और दिन रात उसका सुकून फ़कत इस चीज़ के साथ जुड़ जाता है कि उसने आपसे मुहब्बत करनी है, उसने आपके साथ मुहब्बत का इज़हार करना है और आपकी ये मुहब्बत निकाह की सूरत में तब्दील करनी है। और जब तक वो ये मुकम्मल नहीं कर लेगा, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुकून से नहीं बैठेगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं यहाँ पे आपको ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि इस ख़ास वजीफ़ा को पढ़ने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लें, क्योंकि ये ऐसा ख़तरनाक वजीफ़ा है कि इस वजीफ़ा के मुअक्किलात, इस वजीफ़ा के असरात को आपके महबूब की रूह के साथ जोड़ देते हैं। और ये जुड़ना मुस्तकिल हो जाता है, यानी ना तो इसकी वापसी मुमकिन होती है और ना ही इसकी काट मुमकिन होती है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता आपके ज़हन में ये बात है कि आपने फ़कत अपने महबूब को तड़पाना है या अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में सुलगाना है, क्योंकि उसने आपके साथ मोहब्बत नहीं की, उसने आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वजीफ़ा को या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी वजीफ़ा को हरगिज़ मत करें। लेकिन अगर आपका मकसद, आपकी सोच निकाह है, तो फिर आप इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। इस वजीफ़ा को या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के दीगर वज़ाइफ व अमलियात को करने और पढ़ने के लिए आपका पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात दिया करता हूँ, ये सब नूरी हैं, ये सब दुआओं पर मुश्तमिल होते हैं, इन सब के अंदर पाक नाम शामिल होते हैं। तो आपने फ़कत पाकी की हालत में ही इनको करना है। सिर्फ जिस्म का पाक होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी नीयत का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। इस ख़ास वजीफ़े को अमूमन आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जब भी मोहब्बत के अमूमी वज़ाइफ व अमलियात की बात होती है, तो सबसे बेहतर है कि आप जुम्मे रात वाले दिन फजर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही हो, तब उस वजीफ़ा, उस अमल को करें। बसूरत दीगर आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक नमाज के बाद ही उस वजीफ़ा, उस अमल को किया जाए। साथ ही आपको ये भी नसीहत है कि आप नमाज की पाबंदी किया करें। जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं, तो जितने भी नूरी वज़ाइफ, नूरी अमलियात हुआ करते हैं, उनके असरात भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे मिलते हैं। मसलन आज के दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं और अभी फजर की नमाज के बाद का वक्त हुआ है, जुम्मे रात का दिन है, तो आपने खामोशी वाली जगह पे जाके बैठ जाना है, महबूब का बेहतरीन तसव्वुर कर लेना है और यही समझना है कि महबूब पागलों की तरह आपके साथ राबता करने के लिए परेशान है। इसके बाद आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोहरा लेना है। और इसको दोहरा लेने के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे, अवारिसहु खबलन फ़ी हवाई, अवारिसहु खबलन फ़ी हवाई। इस वजीफ़ा को बिलखुसूस पढ़ते हुए ये तसव्वुर रखें कि इस वजीफ़ा की बरकत से आपका महबूब आपके साथ राबता करने पर मजबूर हो जाए। अगर उसने आपसे बात करना छोड़ दी है, तो वो तड़प के आपकी तरफ आए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसी तरह के असरात भी मिलेंगे। इस वजीफ़ा को आपने कुल 170 मरतबा पढ़ना है। महबूब की तरफ दम करना है, यानी महबूब के तसव्वुर पर दम करना है। और इसके बाद आपने 3 मरतबा दोबारा से
بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہرا لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 1 سے 2 دن میں آپ کو اس کے نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔